कभी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से तो कभी प्रॉपर हेयर केयर ना करने की वजह से हमारे बाल समय से पहले ही सफेद हो जा रहे हैं। और फिर भी अगर आप ध्यान नहीं देते तो आगे 1-2 साल में आपके पूरे ही बाल सफेद हो जाएंगे। आपने देखा होगा ये समस्या जो है ना व्हाइट हेयर्स की, प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स की बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। आजकल बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है। तो अगर जेन्युइनली आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहें तो आज की मेरी वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ 2 चीजें शेयर करने वाली हूँ, एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्लस इंटरनल केयर। अगर आप अपने बालों के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ 2 चीजें आप फॉलो कर लीजिए, आपके बाल देखिए बहुत बुढ़ापे तक काले रहेंगे, आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे। इस बात की गारंटी आपको मैं दे रही हूँ, क्योंकि जो चीजें मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए शेयर कर रही हूँ वो आपके बालों को काला बनाने में हेल्प करता है, लेकिन जो चीजें मैं आप लोगों को इंटरनल केयर के लिए बताने वाली हूँ, कंज्यूम करने के लिए बताने वाली हूँ, उसके अंदर वो सारे पोषक तत्व भी हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपके बालों को काला बना के रखेंगी। प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को इवन ये रिवर्स करने में भी कमाल का है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप में से जितने भी लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। बालों को काला बनाने में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्लैक सीसमी सीड लेना है। बहुत सारे लोग इसे कलौंजी सीड समझ लेते हैं, तो ये कलौंजी सीड नहीं है, काली वाली तिल है। इस बात का आप सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा। कलौंजी सीड अलग होती है, ब्लैक सीसमी सीड अलग होती है। दिखने में सेम होते हैं लेकिन दोनों चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ब्लैक सीसमी सीड आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई पाया जाता है, जो कि हमारे बालों को काला बनाता है। ये प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को भी काला बना देता है अगर आप इसे सही तरीके से यूज करेंगे तो। और किस तरीके से इसे यूज करना है आगे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करती है। अब जैसे आप बहुत हेल्दी चीज़ें तो खा रहे हैं लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट है उनके अंदर वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपके बाल सफ़ेद भी होंगे और झड़ेंगे भी। इसीलिए आपको ऐसी चीज़ें भी कंज्यूम करनी है जो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करें। इसके अंदर आयरन, प्रोटीन, जिंक, सेलेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। इसे धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लीजिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है वॉलनट यानी अखरोट। अखरोट के अंदर प्रोटीन और ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली ब्लैक सीसमी सीड और वॉलनट का कॉम्बिनेशन आपके बालों को काला बहुत लंबे समय तक बना के रखता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अच्छे से ब्लैक सीसमी सीड रोस्ट कर लेना है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी मैंने बराबर रखी हुई है। 200 ग्राम मैंने दोनों चीज़ों को लिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे यही दोनों चीज़ें हैं जिन्हें हमें रोस्ट करना है। एक और चीज़ है जिसे हम रोस्ट करेंगे और बेसिकली ये जो पहली चीज़ है ना, बहुत ही अच्छा सा पाउडर बन के तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद इस पाउडर का ड्रिंक कैसे बनाना है, कैसे इस पाउडर को कंज्यूम करना है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए वॉलनट क्या करता है ना कि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। मेलानिन का प्रोडक्शन अच्छे से होता है, हमारे बाल काले होते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया है और ठंडा होने के लिए एक अलग बर्तन में निकाल दिया है। अब हमें एक और पैन है उसे गैस पे रखना है, उसमें हमें डालना है रागी फ्लावर। आपको 2-3 चम्मच के बराबर रागी फ्लावर लेना है। आपको पता है रागी का जो फ्लावर होता है हमारे बालों के लिए बहुत कमाल का होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी तो पाया ही जाता है, उसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। आपको पता है विटामिन डी बहुत ही रेयर होता है, जो कि सूर्य की किरणों में मिलता है, बाकी फूड में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इसके अंदर विटामिन डी भी होता है जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। फाइबर इसके अंदर पाया जाता है, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे ना तो आपको एनीमिया की समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर इसमें मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी डाल दी और अच्छे से रोस्ट कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाला।
हल्दी डालना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हल्दी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये DST ब्लॉकर की तरह काम करती है क्योंकि इसके अंदर जो कुरक्यूमिनॉइड होता है ना, वो DST ब्लॉकर की तरह काम करता है, हमारे बालों को थिन नहीं होने देता। अभी क्या करना है, इसमें पानी डालने के बाद अच्छे से इसे पका लेना है। आप देखेंगे ना ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो ये अच्छे से जब ये पक जाता है, मतलब अच्छा सा बॉयल आ गया, तो धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए और पका लीजिए। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये जो ब्लैक सिसमी सीड है और वॉलनट है, इसको मैंने रोस्ट भी कर लिया है, अभी ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इनका पाउडर बना लेना है। जब इन दोनों चीज़ों का पाउडर बनके तैयार हो जाएगा तो इन दोनों पाउडर को मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से और इन्हें स्टोर करके रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप वॉलनट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, तो सिर्फ आप ब्लैक सीसमी सीड का ये जो ब्लैक वाला पाउडर है इसे कंज्यूम करिए 1 चम्मच के बराबर डेली। फिर देखिए आपके बाल काले भी होंगे, लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, बाल रिग्रो भी करेंगे। बेसिकली मैं क्या करती हूँ कि अभी किस तरीके से मैं इन्हें यूज़ करूँगी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाद में मैं इन दोनों का पाउडर मिक्स करके इन्हें स्टोर करके एक बॉटल में रख दूंगी और जिस तरीके से ड्रिंक मैं बताने वाली हूँ उसी तरीके से इसका ड्रिंक मैं बना के पीती हूँ। इस ड्रिंक को हफ्ते में 3 दिन मैं डेफिनेटली पीती हूँ। देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें खाती पीती हूँ, इसीलिए हफ्ते में सिर्फ 3 दिन इसे कंज्यूम करती हूँ, बाकी दिन और चीज़ों के लिए होता है। तो अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ ये जो पाउडर है, दोनों पाउडर को मिक्स करिए और ये जो रागी फ्लावर है इसको मैंने अच्छे से बॉयल करके ठंडा कर लिया है। इसमें आपको 1-1 चम्मच के बराबर दोनों चीज़ों को डालना है। सीसमी सीड का पाउडर डालना है, उसके बाद आपको वॉलनट का पाउडर भी डालना है। दोनों चीज़ों का पाउडर डालिए और इन दोनों पाउडर को साथ में मिक्स करके अच्छे से रख लीजिए स्टोर करके। जिस तरीके से ड्रिंक मैं बना रही हूँ हमेशा बना के यूज़ करिए, कंज्यूम करिए। मतलब अभी आप देख सकते हैं इसमें 2 चीज़ें और मैं डालने वाली हूँ। जो पहली चीज़ है इन दोनों में से वो है कोकोनट। कोकोनट हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, जो स्पेशली मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है, आपकी स्किन में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है, एंटी एजिंग की तरह काम करता है, आपके बालों को काला भी रखता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाता है, स्किन को भी हेल्दी और यूथफुल रखता है। इसमें मैंने यहाँ पे डेट यानी खजूर भी डाला है, आप छुहारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला बनाने में बहुत इफेक्टिव है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। इंटरनल केयर, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, दोनों चीज़ों पे आपको फोकस करना है। इसीलिए अक्सर मैं अपनी वीडियोस में ये दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि सिर्फ हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे तो काम नहीं बनेगा, आपके बाल झड़ेंगे भी और सफ़ेदी होंगे। इसीलिए आपको अपनी डाइट भी बहुत हेल्दी रखनी है अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो भी आप देख सकते हैं मैंने इसकी बहुत अच्छी सी स्मूदी बना ली है। स्मूदी बनाने के बाद इसे आप कंज्यूम करिए। इसे मैं डेली कंज्यूम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं और बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करती हूँ, तो हफ्ते में 3 दिन इसे मैं डेफिनेटली कंज्यूम करती हूँ क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है ना आपको कहीं और मिलेंगे नहीं। आप जाके गूगल पे एक चीज़ों की न्यूट्रिएंट वैल्यू चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा पावरफुल हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला बनाने में बहुत पावरफुल है। आपके बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रखेगा और घना बना के रखेगा। जल्दी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे और थिन भी नहीं होंगे। इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी एक बर्तन ले लीजिए। आप चाहें तो लोहे का बर्तन भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे कांच का बर्तन लिया है। इसमें मैंने डाला है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, डैंड्रफ भी खत्म करती है। इसके अंदर बहुत सारा लेसिथिन पाया जाता है जो कि हमारे बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से हमारे बालों को बचाता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है गुड़हल के फूल का पाउडर, ये है हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बालों को रिग्रो होने के लिए भी चाहिए और बालों को काला होने के लिए भी चाहिए। इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारा इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे कि उनमें से मेलानिन का प्रोडक्शन अच्छे से होता है और हमारे बाल नेचुरली काले होते हैं। बालों का पिगमेंट लॉस भी ये रोक देता है जिससे कि बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते, बुढ़ापे तक काले बने रहते हैं। हमारे बालों को रिग्रो होने के लिए इसके अंदर वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है। अब जो अगले इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं ये है नीम के पत्ती का पाउडर। नीम की पत्तियां हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि इनके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं अपने बालों में तो आपको डैंड्रफ की शिकायत नहीं होगी।
नीम की पत्तियां आपके बालों से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको खत्म कर देती हैं, जिससे कि हमारे बाल सफेद भी नहीं होते जल्दी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है भृंगराज। मैंने यहाँ पे ड्राई भृंगराज लिया है, आप भृंगराज पाउडर भी ले सकते हैं। भृंगराज आपके बालों को काला भी बनाता है, रिग्रो भी करता है, लंबाई भी आपके बालों की इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बालों को काला बनाने के लिए ये बहुत कमाल की चीज़ है और ज़रूरी है। ये है आंवला पाउडर। मैंने 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर लिया है। आंवला आपके बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों का पिगमेंट लॉस भी रोक देता है। उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में होने वाले पित्त दोष को बैलेंस करता है, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा पित्त इकट्ठी हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है और हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको आंवला को लगाने के साथ साथ कंज्यूम भी करना चाहिए। आंवला आपके बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है, जिससे कि बाल काले बने रहते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें मट्ठे में भिगोनी है। ये मट्ठा है, आपको क्या करना है, दही लेना है, उसमें पानी डाल के अच्छे से घोल दीजिए, वो मट्ठा बन जाएगा। अगर आप मट्ठे का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो नॉर्मल प्लेन वाटर में भी आप इसे भिगो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मट्ठे की अगर मैं बात करूं तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको मैं भिगो के छोड़ने वाली हूं कम से कम 4-5 घंटे के लिए। ओवरनाइट भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि जो मट्ठा है और ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। वैसे अगर ज़्यादा खट्टा हो जाता है ना तो उससे आपके बालों को फ़ायदा ही मिलता है, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं और मॉइस्चराइज भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं हो क्योंकि स्मेल आने लगती है थोड़ी सी, इसीलिए आप इसको 4 घंटे भी छोड़ सकते हैं, 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं, भिगो के छोड़ दीजिए। उसके बाद हमें इसे ग्राइंड ही करना है। मट्ठे की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारा लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्कैल्प में जितने भी बिल्डअप हुए होते हैं उनको निकाल देता है, हमारे स्कैल्प की बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएशन करता है। उससे क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, उनको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन बेहतर तरीके से मिल पाता है। ये सारी चीज़ें हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो भी बूस्ट करती हैं, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिएंट मिलता है और हमारे बालों का जो ग्रोथ फेज है इंक्रीज हो जाता है। इन सारी चीज़ों को 2 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके बारीक सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है ताकि कोई भी पार्टिकल्स चंक्स ना रहें। आप देखिएगा बहुत ही अच्छा सा जेल हमारा बनके तैयार हो जाएगा, जो कि हमारे बालों को बहुत सारे फायदे देगा। ये हमारे बालों को काला भी बनाता है, क्लीन भी करता है, कोई भी बिल्डअप नहीं होने देता। डैंड्रफ की शिकायत अगर आपको है तो इसका इस्तेमाल करिए रेगुलरली, फिर आपको डैंड्रफ की शिकायत नहीं होगी। आपने देखा होगा मेरे बालों में कभी भी डैंड्रफ की शिकायत नहीं होती है, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी स्कैल्प भी दिखाती रहती हूँ। तो अगर आप मेरी रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे ना तो डैंड्रफ आपको नहीं होगा। डैंड्रफ एक बार हो जाता है बालों में तो अपने आप ही इतने बाल झड़ते हैं कि फिर हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है। तो अगर आप हेयर लॉस नहीं चाहते हैं, जो कि कोई नहीं चाहता, तो आप मेरी रेमेडीज़ को डेफिनेटली जैसे मैं बताती हूँ फॉलो करिए। देखिए आपको डैंड्रफ की शिकायत नहीं होगी। डैंड्रफ को एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसके लिए डाइट मैटर नहीं करती। तो इसीलिए आपको ये रेमेडी हमेशा लगानी है अगर आपको डैंड्रफ की शिकायत है तो। साथ ही साथ जो चीज़ें मैंने बताई आपको कंज्यूम करने के लिए उन्हें कंज्यूम करना है। आपको सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं बनेगा। आप नहीं कुछ खा सकते, जितना मैंने प्रोसेस बताया आप लोगों को, पूरा ड्रिंक आप नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वो जो ब्लैक पाउडर है ना, उसका ब्लैक सीसमी सीड का, उससे आप डेफिनेटली डेली कंज्यूम करिए 1 चम्मच के बराबर। फिर देखिए आपका बाल काला भी होगा और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत आपको नहीं होगी। साथ ही साथ आपके बाल लंबे घने मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो ड्रिंक मैंने बताया उसमें बहुत सारा प्रोटीन है और हमारे बाल कुछ और नहीं होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं, जिनको हम लोग केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। तो हमारे बालों को बनाने में बहुत सारा प्रोटीन लगता है, वो हम अपनी डाइट के थ्रू ही देंगे बालों को। और जब बालों को सही न्यूट्रिएंट मिलता है ना तो हमारा बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होता, लंबे समय तक काला भी बना रहता है। तो आपको दोनों चीज़ें करनी है। जो ड्रिंक है उसे आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं खा पी रहे हैं और एक्स्ट्रा, तो उसे डेली कंज्यूम करिए। और ये जो हेयर मास्क है हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपको डेफिनेटली लगाना है। देखिए आपके बाल काले भी होंगे, लंबे घने मजबूत भी होंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे 1 मंथ थिक हेयर ग्रोथ चैलेंज शेयर किया है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई अब किस बात की देरी कर रहे हैं, आप लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।